बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। सबसे पहले इस वीडियो में बात करेंगे सानह 9 मई के हवाले से, और सानह 9 मई के हवाले से एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। इसमें जो शामिल किरदार थे, इसमें जो ज़िम्मेदारान हैं, उनके नाम भी आ चुके हैं, और जो मरकज़ी क़यादत थी जो कि इस वक्त ज़ाहिर है जेलों में भी है, अंडरग्राउंड भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसके बारे में कुछ होशरुबा इंकशाफात किए गए हैं। क्या ये सही है, क्या ये गलत है, कैसे सही है, कैसे गलत है, इस पर ज़रा बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अलग न्यूज़ को लाइक करना शुरू कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना शुरू कर दें, शेयर करना तो आप नहीं भूले होंगे, और उसके अलावा जो घंटी है वो ज़रूर बजा दीजिए, क्योंकि हमारी अक्सर वीडियोस आपसे मिस हो जाती हैं। और वीडियोस मिस होने की जो सूरत है, यानी कि आप इसमें अदा करते हैं कि आपने एक तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस नहीं किया होता, तो बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। घंटी बजा देंगे तो उसके बाद ज़ाहिर है वीडियोस भी तवातुर से आपके पास आना शुरू हो जाएंगी। 9 मई के हवाले से एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आ गई है। ये यानी 9 मई है क्या? सबसे पहले तो 9 मई का ज़रा सा क्विकली इसका रिकेप मैं आपको दे दूं कि सानह 9 मई जब इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रेंजर्स ने गिरफ़्तार किया था, शीशे तोड़कर गिरफ़्तार किया था, और उसके बाद ये कहा गया कि ये गिरफ़्तारी आईनी है, कानूनी है या नहीं। उसमें आपने ये भी देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कोई और नहीं, आमिर फ़ारूक साहब ने इसका नोटिस लिया और कहा कि आईजी साहब 15 मिनट में हाजिर हों, नहीं तो मैं आईजी साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई का हुक्म दूंगा। वहाँ उन्होंने ये कहा, और उसके बाद फिर ये कहा गया कि ये कानूनी गिरफ्तारी है। उसके बाद हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जब रुजू किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक तो उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब ने एक जुमला कहा था जो कि इमरान खान साहब के मुखालफिन को एक आंख न भाया। वो जुमला था कि गुड टू सी यू। इमरान खान साहब के बारे में ये कहा गया, और इमरान खान साहब के बारे में ये भी कहा गया कि साहब आपको अभी रिहा नहीं कर रहे, आप यानी जो आपकी जो गिरफ्तारी है उस पर ज़रा बाद में होगी। और हमने फिर देखा कि इमरान खान साहब की ज़मानत हो जाती है। इमरान खान साहब को एक रात के लिए पुलिस लाइन भी मुंतकिल करने का हुक्मनामा जारी किया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा जाता है कि इमरान खान साहब की जो गिरफ़्तारी है वो गैर कानूनी है। वो गैर कानूनी इसलिए है कि एक मुलजिम जो कि अदालत में सरेंडर करने आया है, उसको गिरफ़्तार करना किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। वो क्यों नहीं है? यानी एक बात आप देखिए कि एक तो इमरान खान साहब जो कि अदालत में सरेंडर करने गए, एक दूसरा जो कि भगोड़ा था मुल्क से, एब्सकॉन्डर था, मफरूर था, जिसका नाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जो वापस आए मुल्क में, और उनकी लैंडिंग से पहले ही उनको खुसूसी प्रोटोकॉल्स मिलना शुरू हो गए थे। यानी आप देखिए कि हमारे जो सफ़ीर हैं वो उन्हें वेलकम करते हैं और उनको सी ऑफ करते हैं, फैसल चौधरी साहब नवाज़ शरीफ साहब को, और कहते हैं कि साहब आपने तो बड़ा अच्छा काम कर दिया है। और नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से आप ये भी देखिए जिस अंदाज से, और नवाज़ शरीफ साहब को रिसीव करना, सी ऑफ करना, ये तमाम तर चीज़ें। और उसके अलावा जैसे यहाँ पर मियाँ साहब को रिसीव किया गया, पाकिस्तान में बायोमेट्रिक मशीन्स गई मियाँ साहब के अंगूठे छापने, और उसके अलावा ये तमाम तो सूरत थी। और दूसरी जानब इमरान खान साहब थे कि जिसको गिरफ़्तार करना मकसूद था, और गिरफ़्तारी होने के बाद उनको ज़ाहिर अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस का था, उसके बाद उस केस को 190 मिलियन पाउंड केस बना दिया गया। ये तमाम सूरत हाल थी। और उसके अलावा अब एक रिपोर्ट आ गई है, उस रिपोर्ट में क्या है ये मैं आपके सामने ज़रा रखना चाहूँगा। ज़राए पंजाब हुकूमत कायमा कमेटी लॉ एंड ऑर्डर ने सानह 9 मई की रिपोर्ट की तौसीक़ कर दी, और रिपोर्ट को अब सरकारी दस्तावेज़ात का बाकायदा हिस्सा बना दिया गया है। सानह की जामे रिपोर्ट 17 सफ़हात पर मुश्तमिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सानह 9 मई का हमला रियासत के ख़िलाफ़ जंग था, और उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि 9 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने रियासत पर हमला किया था, और ये हमला कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तर्ज पर था। ये जुमला बड़ा मानी ख़ेज़ है इसमें कि ये जो हमला किया गया था, ये तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस जुमले की बिना पर, यानी इस रिपोर्ट में इस जुमले की बिना पर संगीन नताइज भुगतना पड़ सकते हैं। क्या 9 मई ठीक है, गलत है, इसमें ज़ाहिर है अदालती तहक़ीक़ात होना बाकी है। 9 मई जैसा एक ऐसा वाक़या है जो कि काबिल मज़म्मत होने के साथ साथ नाकाबिल बर्दाश्त है। 9 मई पर तहक़ीक़ात होनी चाहिए, और
जितने भी मुलजमान हैं उनको मुजरिम साबित होने के बाद कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाना लाजमी है। लेकिन सानिया 9 मई की आड़ में किसी भी सियासी जमात को पसे पुश्त कर देना या उसको तहत कर देना, ये किसी भी सूरत इंसाफ पर मबनी फ़ैसला नहीं होगा। आपने ये कहा है कि कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तर्ज पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ज़ाहिर ये था। और उसके अलावा कहा गया है कि शवाहिद के मुताबिक 9 मई का मंसूबा पहले से तैयार था। और उसके इस हवाले से आपने देखा होगा कि जिस अंदाज से सदाकत अब्बासी साहब कह रहे हैं और उसके अलावा वासिक क़य्यूम अब्बासी साहब हैं। सदाकत अब्बासी साहब का अपना बयान वायरल हो रहा है कि इमरान खान साहब ने ये कहा था कि आपने 9 मई के हवाले से जो एहतजाज करना है पुरअमन एहतजाज करना है, किसी सूरत भी तशद्दुद नहीं करना। तो सदाकत अब्बासी क्या ये बता सकते हैं कि वो अपनी ज़बान बोल रहे हैं? सदाकत अब्बासी साहब ने, क्योंकि सानिया 9 मई की प्लानिंग कब हो सकती थी? 9 मई से पहले हो सकती थी। जब प्लानिंग हो गई थी तो सदाकत अब्बासी साहब ये जुमला क्यों फरमा रहे थे कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि तशद्दुद नहीं करना, पुरअमन एहतजाज करना है। सानिया 9 मई की जो प्लानिंग सानिया 9 मई के बाद तो हो नहीं सकती, 9 मई से पहले हो सकती थी ना। तो 9 मई से पहले 9 मई के ही दिन सदाकत अब्बासी का ये जुमला है कि इमरान खान साहब के ये अल्फाज हैं कि आपने किसी भी सूरत तशद्दुद नहीं करना। और उसके अलावा ये भी कहा गया इस रिपोर्ट में कि फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी पहले से की गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने GHQ बिल्डिंग, कोर हेडक्वार्टर और उसके अलावा ISI के दफातर पर हमला किया। एयरबेस, शुहदा की यादगार और इससे मुंसलिक इमारतों पर हमला किया गया। GHQ ISI के दफातर और इंस्टॉलेशन पर हमला प्लान का हिस्सा था, ये कहा गया इब्तदाई तौर पर। और हमने देखा कि जो फ़ौज का इंसिग्निया है उसकी बेहुरमती की गई और ये काबिल कबूल नहीं। और उसके अलावा जो यादगारें शुहदा थीं उनकी बेहुरमती की गई, ये भी किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। और आखिर यानी कि इंतहा की सज़ा मिलनी चाहिए उन मुलजिमान को जिन्होंने ये हरकत की कि एक तो फ़ौज, अफ़वाज पाकिस्तान हमारी जान, हमारी धड़कन, हमारी दिल है, उसके साथ यानी कि अफ़वाज पाकिस्तान की इंस्टॉलेशन में एक तो सबसे बड़ा यानी कि फ़ौज का इंसिग्निया है उसकी बेहुरमती की गई। और उसके अलावा यादगार शुहदा की जो बेहुरमती की गई, जिसकी मुतअद्दिद वीडियोज़ हैं। उसके अलावा रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जो किया गया, ये भी किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है, तोड़फोड़ की गई। इन तमाम तर मुलजमान को इंतहा की सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि किसी भी एक सियासी जमात को इंतखाबात से पहले 9 मई की आड़ में पाबंदी का निशाना बनाया जाना चाहिए सिर्फ चंद किरदारों की वजह से, जो अब तक ये साबित नहीं हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। ये किरदार किसके हैं, किन यानी महरकात या किन अवामिल की बिना पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये करना पड़ा। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपने डिक्लेयर कर दिया कि ये सियासी जमात मुलव्वस रही है, तो ये आप कैसे कह सकते हैं जब तक आपके पास इसके ठोस शवाहिद या सबूत मौजूद नहीं है। और ये भी याद रहे कि इमरान खान साहब जब गिरफ़्तार हुए तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो फुटेज है वो गायब हो गई। और उसके अलावा GHQ की फुटेज गायब हो गई, कोर कमांडर हाउस की फुटेज गायब हो गई। ये तीनों फुटेजेस ज़रूर बतानी चाहिए कि कैसे हैं, कहाँ हैं, और ये ज़रूर वाक़ई की ज़ाहिर तहक़ीक़ात होनी चाहिए। उसके अलावा रिपोर्ट के मतन में ये भी बताया गया है कि जिस अंदाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत सानिया 9 मई की ज़िम्मेदार है। सानिया 9 मई में मरकज़ी क़यादत के साथ साथ मकामी क़यादत भी शामिल थी। पार्टी क़यादत के फ़ोन और सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को उकसाया गया और ज़ाहिर कुछ नाम भी रिपोर्ट में बता दिए गए हैं जो सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को उकसा रहे थे। इन नामों को लिए आपने कह दिया कि ये उकसा रहे थे, जिसमें हम्माद अज़हर, साबित करें हम्माद अज़हर साहब ने उकसाया हो। और उसके बाद हम्माद अज़हर साहब को पाकिस्तानी आइन के मुताबिक, पाकिस्तानी कानून के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। मैं कुछ नहीं कहूँगा, कोई कुछ नहीं कहेगा अगर हम्माद अज़हर साहब को पाकिस्तानी अदालतों के ज़रिए सज़ा हो जाती है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, और अब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का वो जुमला जिसमें वो सबको कह रही हैं कि उतर आओ, तशद्दुद नहीं करो, हम अंदर नहीं जाएंगे, हम तोड़ फोड़ नहीं करेंगे। तो यास्मीन राशिद साहिबा के बारे में जब आप ये कह रहे हैं तो यास्मीन राशिद साहिबा का ये जुमला जो वो कह रही हैं तो इसको कैसे आप झुटला सकते हैं या इसको कैसे रूल आउट कर सकते हैं। और उसके अलावा एजाज़ चौधरी साहब के बारे में भी आप ये कह रहे हैं
تو ثابت کر دیں اعجاز چودھری صاحب نے یہ جملہ کہا تو اس کو بھی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی ایکس وائی زی اس میں ریگارڈلیس آف وومین میل کوئی بھی یعنی جو ملوث ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی بھی ایک سیاسی جماعت کو نشانہ بنا کر الیکشن سے پہلے جو ٹیکنیکل بنیادوں پر ناک آؤٹ کا یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت جو بالکل ہی کونے سے لگا دیا گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ میاں محمود الرشید ہیں، اس میں میاں محمود الرشید صاحب اس وقت جیل میں ہیں، اور اس کے علاوہ عمر سرفراز چیمہ ہیں، وہ بھی جیل میں ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ مراد راز صاحب، آپ نے نام لیا ہے مراد راز صاحب کا، تو مراد راز صاحب اس وقت کہاں ہیں؟ مراد راز صاحب کو آپ نے جب انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اس کے بعد وہ بھاگ گئے تو مراد راز صاحب تو پاک پوتر ہو گئے، اور مراد راز صاحب کا کوئی نام ہی نہیں لے رہا، مراد صاحب کو تو کوئی گرفتار ہی نہیں کر رہا۔ مراد صاحب کے بارے میں اگر ٹھوس شواہد موجود ہیں تو یہ تو میرا خیال ہے پہلے پتہ چل چکا ہوگا، تو مراد سعید صاحب کو پاکستان سے باہر جانے کی اجازت کیوں دی گئی؟ اور ظاہر ہے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ صاحب دیکھیں میں پاکستان تحریک انصاف سے اعلان لا تعلقی اور عمران خان صاحب سے اپنی راہیں جدا کرتا ہوں، تو اس میں کیا میں یہ سمجھوں کہ یہ تمام تر ایک پیمانہ تھا کہ سانحہ 9 مئی اور یہ عمران خان صاحب سے علیحدہ ہونے کے بعد تمام تر جو بھی 9 مئی کے کردار ہیں وہ ختم، صاف، پاک، پوتر، اور یہ تمام تر ان کا الزام ختم ہو گیا۔ یہ عجیب بات ہے۔ ویسے منصب آوان صاحب ہیں، اعظم خان نیازی ہیں، بجاش نیازی صاحب کے نام شامل ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے اور جو نقصان ہوا ہے وہ تقریباً 1 ارب 50 کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا گیا ہے جناح ہاؤس پر حملہ کر کے، یعنی کہ 1.5 ارب روپے کا نقصان پہنچایا گیا ہے۔ تو 100 باتوں کی ایک بات کہ تحقیقات ہونی چاہیے، اور ایسی تحقیقات ہونی چاہیے، جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے جس پر کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو، اور اس کے بعد معاملہ پاکستان کی عدالتیں پاکستان کے لوگوں کے سامنے رکھیں کہ یہ معاملہ تھا اور اس معاملے پر ہم نے تحقیقات کی ہیں اور اس کا یہ نتیجہ نکلا ہے۔ اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔